अस्सलामुअलैकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, चकवाल की एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको मिलने के लिए हमेशा हर शख्स जो है वो बेताब रहता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमायूं यासिर सरफराज, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा कि वैसे तो चकवाल में मोहसिन चकवाल भी बहुत सारे हैं, फरजंदे चकवाल भी बहुत सारे हैं राय साहब, लेकिन इनफैक्ट अगर चकवाल के कोई मोहसिन है तो वो मैं समझता हूँ कि ये ख़ानदान है। इनसे आज बात करते हैं। इसी जगह पे बहुत साल पहले एक इंटरव्यू मैंने किया था प्रिंट मीडिया के लिए, और आज जब बीच में हुमायूं यासिर सरफराज जो हैं वो एमपीए भी बने और चकवाल के लिए मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग इन्होंने डिलीवर किया, लेकिन इस दौरान इनके साथ आना नहीं हो सका, इंटरव्यू नहीं हो सका। लेकिन आज स्पेशली टाइम लिया है, आज कल थोड़ा सियासत से किनारा कशी इख्तियार की हुई है। आज इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या मसरूफियात चल रही हैं। राय साहब, कैमरा ऑन के लिए एक तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका, आपने टाइम दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, थोड़ा सा नाज़रीन को। किस किस्म का जी? एकेडमिक बैकग्राउंड? जी जी। मैं तो बुनियादी तौर पे जी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ जी। तालीम के लिहाज से। मैंने बचपन से ही, जब एचएसएन कॉलेज में मैं था तो मेरा ख्याल है 7वीं जमात में था या उससे भी पहले, 6th में गालिबन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तब शुरू हुई थी, नई नई बिल्कुल 80s की बात है। तो तब से मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। फिर अमेरिका में जाके मैंने उसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, जो कि अच्छी अमेरिका की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से। तो एज ए, अगर आप ये पूछ रहे हैं एकेडमिक, तो ये है, कुछ अर्सा जॉब भी की, 1.5 साल जी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया, फिर इवेंचुअली चकवाल में मूव हो गया वापस। तो यहाँ पे आके मुख्तलिफ ये तालीमी इदारे बनाए और अपना वो इंटरेस्ट को परस्यू किया। रईस साहब, आप से एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप एमपीए बने पीटीआई की तरफ से, और आपने इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अगर चकवाल के थोड़े से टाइम के अंदर जो इतने ज़्यादा जो आपने काम किए, चंद काम जो हैं वो नाज़रीन को बताइए कि आपने क्या क्या किया। देखिए, मेरा जो प्राइमरी फोकस था जी, जब मैं सियासत में आया तो वो तो ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी बनानी थी जी। तो खान साहब को तो मैं इसलिए मिला था जी। पहली दफ़ा, इलेक्शन लड़ने के लिए मिला भी नहीं था, क्योंकि वो नमल बना रहे थे जी। तो हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, बल्कि मेरे तो अंकल हैं, उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं इनको और इनसे मशवरा करते हैं कि अगर ये चकवाल में ज़मीन आप अरेंज करें तो ये उसको जिस तरह फाइनेंस वगैरह करवा दें। तो इनिशियली तो तभी मेरा था, उन्होंने फिर वो एक तरह से इंसिस्ट किया, मजबूर किया, पॉलिटिक्स में वो ले आए। और ये तो मुझे नहीं पता था कि पंजाब गवर्नमेंट में मुझे आना पड़ेगा, मैं तो एमएनए का कैंडिडेट था। लेकिन अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो गई, जब अल्लाह को क्योंकि जो आपको पता नहीं होता वो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। उन्होंने आपकी नीयत ठीक हो तो आपको उसी रास्ते पे डाल दिया जाता है। तो वो लकीली सूबाई का इलेक्शन लड़ लिया, लड़वा दिया गया। टिकट तो मैंने मांगा नहीं था सूबाई का। तो उसमें फिर वजारत भी मुतलका मिल गई। हालांकि मेरी अपनी ख्वाहिश भी यही थी। खान साहब तो पहले खैर कुछ और बनाना चाह रहे थे। बहरहाल मेरे से जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मुझे एजुकेशन दे दें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये है कि तालीम के लिए काम किया जाए। और उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि जब मैं अमेरिका से यहाँ पे आया था तो मैंने यही चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि पाकिस्तान में हम जो पीछे रहते जा रहे हैं दिन ब दिन अपने हमसाया ममालिक से भी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी तालीम का मेयार बहुत लो है। और तालीम होना एक बात है, स्कूल जाना एक बात है, नंबर लेना एक बात है, तालीम का मेयार उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप क्वालिटी ग्रेजुएट पैदा नहीं करेंगे तो वो ना पाकिस्तानी मार्केट ग्रो कर सकेगी हाई टेक में, टेक इंडस्ट्री में, ना ही इंटरनेशनल मार्केट में आपके लोग एम्प्लॉयबल होंगे। ठीक है, ये मैट्रिक करके या बीए करके कुछ कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस डिग्री की क्वालिटी ना हो। डिग्री की क्वालिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो दीगर जो आपने काम किए टेन्योर के अंदर नाज़रीन को बताइएगा। बाकी जी, एक तो क्योंकि मेरी अपनी मिनिस्ट्री थी आईटी की, तो वो सिर्फ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में तब बन रहे थे ये ई खिदमत, ई मरकज़, ई सहूलत या जो भी उसको कहते हैं, ई खिदमत कहते हैं। वो 7 बने थे उस वक्त तक। तो नेक्स्ट 2 जो छोटे शहरों में बने उनमें एक चकवाल में था, एक सियालकोट में। तो वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा, उसमें बड़े लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और वो एक आइडिया भी मेरा, तो खैर मेरे जो थे क्या कहते हैं एमडी, उन्होंने किसी वजह से मुझसे इंस्पायर हो गए, तो मुझे कह दी ये पैसे पड़े हैं, आप करवा सकते हैं, अपने इलाके में करा लें।
और वो मेरे कज़न है राजा उस्मान हारून साहब, उनका बड़ा अच्छा आइडिया था कि इसको इधर होना चाहिए, बिल्डिंग ज़ाया हो रही है जी तो शहर के अंदर है, लोगों को सहूलत रहेगी। जी अगर डीसी ऑफिस लोग जाएंगे तो जाहिर है वो दूर है, दूर है। फिर जाना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट। तो लकीली वो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद उसके बिल्कुल सामने जो पार्क बना है वो शोधा पार्क बना है, वो हमारी बिरादरी की शामलात थी, जिसमें जी। एक बड़ा हिस्सा हमारी इमीडिएट फैमिली का जी भी था। जी तो मुझे वो बल्दिया और डीसी ने कहा कि जी अगर आपकी फैमिली तावन करे तो ये फिर आसानी हो जाएगी, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर इशू बनेगा। ऐसे ही है तो नहीं, मैंने कहा जी बिल्कुल ये बनना चाहिए, ज़ाया हो रहा है, हमारे किस काम का है। जी ठीक है। और वो उस पे पहले फ्रूट मंडी थी, फिर वो जी, गिरवाई हमारे वो अजीज बुजुर्ग थे चौधरी मोहम्मद अली खान, उन्होंने सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना था कि ये हमारी है, ऐसे ही और वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। वो इतराज़ उनको भी नहीं था, उनसे भी मैंने बात की, जी उन्होंने कहा अगर पार्क बन जाए तो हमें क्या इतराज़ हो सकता है। तो वो लकीली बड़ा अच्छा बन गया। फिर उसको डीसी साहब ने स्पॉन्सरशिप करवा ली किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से जी उसमें। फिर ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो प्रोजेक्ट जी, है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये अल्लाह ने किया कि कंप्लीट भी हो गया, अब उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ये भी मेरे एक एमडी थे मेरे साथ टूरिज्म में, वो जब इसके इंचार्ज बने तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि पैसे भी पड़े हैं, और एक दफ़ा पहले भी चकवाल में मंजूर हुआ था, जी लेकिन वो तब गवर्नमेंट हाई स्कूल की जगह पे बना रहे थे, तो कोई लोगों ने एतराज़ की, और वो फिर मेजर ताहिर साहब की एफर्ट थी उसमें जी काफ़ी, लेकिन उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर सके लोगों को। मेरा ख्याल है बिल्डिंग हमने तो यही फैसला किया कि हम तभी बनाएंगे जब नई बिल्डिंग बने, जी क्योंकि आप पुराने टीचर्स को वगैरह को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर जिस तरह ये चकवाल यूनिवर्सिटी में जी भी गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को बड़ा एतराज़ था कि जी, क्यों, ऐसे ही, क्योंकि वो ज़ाहिर है जो जो इसको आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़े ना जी तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। जी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है, कोई भी आप काम करने लगते हैं ना तो उनको, क्योंकि वो थोड़े लोग होते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, ऐसे ही तो वो फिर उनको वो सूट नहीं कर रहा होता और वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली हो सकता है 99.9% लोग यूनिवर्सिटी के हक में थे, ऐसे ही तो 0.1% लोग ज़्यादा वोकल नज़र आ रहे थे आपको हर जी जगह, बिल्कुल जो यूईटी सब कैंपस के मुलाजमीन थे, या इवन गवर्नमेंट कॉलेज चकवाल के टीचर्स जो नहीं चाहते थे कि उनको डिस्प्लेस किया जाए। ज़ाहिर है उनको ऐसे ही तकलीफ तो ही होगी कि इधर से वो जी पिनवाल अब शिफ्ट जी हुए हैं, जी लेकिन उनको क्योंकि तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं, जी तो उनको ज़्यादा बुरा लगता है, और वो फिर उसको हैंडल, इनको पॉलिटिकली इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। हैंडल करना फॉर एग्जांपल जब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी बन रहा था जी तो यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते थे, ऐसे ही तो वो मेरे पास आए थे भी, हमारे वोटर जी अच्छे ताल्लुक वाले थे, कि ये जी बड़ी ज्यादती है, हम फुटबॉल किधर खेलेंगे। ऐसे तो ही मैंने उनको कहा कि बेटा आप फुटबॉल तो मोटरसाइकिल पे बैठ के थोड़ा बाहर जाके भी जी खेल सकते हैं, ऐसे ही यहाँ भी छोटे बच्चे हैं, ये अगर हमने शहर से बाहर बनाया स्कूल, तो फिर वो जो गरीब लोग हैं वो किराया कैसे देंगे, कैसे थे अभी तो पैदल जा सकते हैं, बिल्कुल और क्योंकि ये शहर में होना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही अदरवाइज एक आइडिया था कि इसको हट के बना दे, लेकिन फिर तो 1500 ट्रांसपोर्ट के लग जाने थे, वो अभी कौन 20 देता। रुपए में देखिए इतनी हालत हाँ जी, तो खाली एक वो बड़ा अच्छा हो गया। फिर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन, जी प्लस वो क्रिकेट स्टेडियम, जी क्रिकेटर्स के साथ वैसे ही मेरा बड़ा लगाव था। और राय तैमूर भट्टी साहब मेरे दोस्त थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जी तो उनको मैंने उनके हल्के में 2-3 कॉलेजेस के प्रोजेक्ट दे दिए, या जो भी उन्होंने जी मुझे कहा उन्होंने एग्जैक्टली मुझे, उन्होंने ये मुझे खुद ही बगैर मेरे कहे, उन्होंने कहा जी आपने मेरे ये काम किए, मैंने आपका करना है। गुड तो मैंने कहा सो काइंड ऑफ यू जी। क्रिकेट का मुझे, मैंने कहा जी मेरा क्या आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेट ग्राउंड अगर बन जाए जी फ्लड लेट, तो वो मेरा बड़ा ख्याल है जबरदस्त। बन गया है या बनने वाला है, काफी काम हो गया काफी काम है। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट बीच में चली जाती है तो फंडिंग जरा स्लो हो जाती है। ऐसे ही अब 14 बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में, जो 2024 में बन जानी थी, ठीक है अब ये 25 में भी नहीं बनी, 26 में भी शायद ना बने, अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे जो करंट एमपीए है और ऐसे ही। एमपी हैं, तो उनको लेना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट और अगर वो बनाएंगे तो क्रेडिट तो नहीं को लोग देंगे, जो ऐसे ही। बनाएगा। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि किसी और का क्रेडिट लूं, जी ऐसे ही ठीक है। वो अब कॉलेज में जो बिल्डिंग थी, जो लड़कियों के कॉलेज के लिए बेगम इफ़त लियाकत ने मंजूर कराई थी, जी इवन जो कॉलेज की तकरीब थी जिसमें वो यूनिवर्सिटी बनी, जी तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो तकरीब हुई, जी तो मैंने उसमें बताया कि ये तो सब लोगों का इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो ये बिल्डिंग है, ये साबका एमएनए जो नून लीग की थी, जी उन्होंने बनाई थी ऐसे ही या बनवाई थी, उन्होंने फंडिंग मंजूर कराई थी, ऐसे ही तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि जो भी पॉलिटिशियंस हो आप उनके, क्योंकि ये एक बड़ा अजीब सा रवाज बन गया है कि जो आपके महती Credit होते लेने हैं वो सारा क्रेडिट हमने ले लेना ऐसे है, ही ऐसे ही देता जो मुखालफ है वो कहेंगे नहीं नहीं तो कीता ही कुछ नहीं। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है। रईस साहब अगर बात क्रेडिट की करें तो क्रेडिट तो अगर तख्तियां लगाना शुरू कर दें तो चकवाल में मेरे ख्याल में अगर आपके ख़ानदान की तख्तियां ख़त्म कर दें तो पीछे कुछ रहता ही नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है जी और लोगों ने भी बड़ा काम किया है। जब पार्टीशन से पहले सिख बड़े अमीर थे, हिंदू भी थे, वो भी करते थे। जी। और ये है कि हमारे खानदान ने तख्ती कभी नहीं लगवाई, क्योंकि हमें लगा कि हमारा अपना शहर है,
जी, तो हमने किसको प्रूव करना है? ऐसे ही, जब आप अपने घर में कोई काम करते हैं तो तख्ती थोड़ी लगाते हैं। ऐसे ही, तो हमने किसी को प्रूव, कई जगह वैसे लगी नहीं है बाय द वे, जी, मैंने नहीं लगी। जब डक्कू रोड पे मैं गया तो मेरा नाम लिखा हुआ था, तो मैंने कहा कि लगवाया बोर्ड, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो जी, लगा भी देते हैं, तो जी। बहरहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लग गई है किसी ने लगा दी तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ये थोड़ा यहाँ पर करते हैं, क्योंकि वो फिर अपलोड करने में ना मुश्किल होती है।